देखिए, यदि आप ब्रह्मांड ऊर्जाओं के बारे में जानना चाहते हैं तो आपको संपूर्ण ब्रह्मांड में भटकने की आवश्यकता नहीं है। ये संपूर्ण ब्रह्मांड जहां तक आपकी दृष्टि जा पाती है वहां तक संपूर्ण ब्रह्मांड ने आपके अंदर अपने तत्वों को विद्यमान कर रखा है। तो यदि वास्तविकता में संपूर्णता से सृष्टि एवं ज्ञान को जानना चाहते हैं तो सिर्फ स्वयं पे संकेंद्रित हो जाइए, खुद पे कंसंट्रेट कीजिए। जब आप इस तरीके से चीजों को समझने का प्रयास करते हैं, यदि आप किसी और को भी जानना चाहते हैं तो भी स्वयं पे कंसंट्रेट कीजिए। आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा कैसे कह रहा हूं कि किसी दूसरे को जानने के लिए स्वयं पे संकेंद्रण कीजिए। ध्यान रखिएगा, परिस्थितियां कोई भी हों, यदि किसी व्यक्ति की कोई परिस्थिति है और आप जानना चाहते हैं उसके बारे में, तो एक बार स्वयं पे संकेंद्रण करके ये देखिए कि यदि आप उस परिस्थिति में होते तो आपकी विचारधारा किस प्रकार से चल रही होती। आपको सामने वाले की सारी बातें समझ में आनी शुरू हो जाएंगी और यही तरीका है ब्रह्मांड के बारे में जानने का भी। संपूर्ण जो रहस्य है ब्रह्मांड के, जो आपके व्यक्तित्व, आपके ओज के लिए आवश्यक हैं, वो सब आपको अपने अंदर कहीं ना कहीं किसी प्रकार के रहस्य के रूप में ही मिलेंगे। तो संपूर्ण ब्रह्मांड में भटकने की आवश्यकता क्या है? नारायण को बाहर ढूंढने की आवश्यकता क्या है? शिव को बाहर ढूंढने की आवश्यकता क्या है? स्वयं पे संकेंद्रण कीजिए। जब आप इस विधा में पारंगत होते जाएंगे, धीरे धीरे आप जब स्वयं के संकेंद्रण में, सेल्फ कंसंट्रेशन में बहुत आगे चले जाएंगे, तो आपको सृष्टि में नारायण की उपस्थिति भी दिखेगी, शिव की उपस्थिति भी दिखेगी और सभी रहस्य भी खुलने लगेंगे। अब प्रश्न आता है कि स्वयं पे कंसंट्रेट कैसे किया जाए। देखिए, स्वयं पे कंसंट्रेट करने की बात कर रहा हूं, स्वार्थी होने के लिए नहीं कह रहा। स्वयं पे संकेंद्रण करने का मतलब यह है कि आपका हमेशा इस बात पर ध्यान होना चाहिए कि क्या आपका जो स्वभाव है, जो आपका अपने अंदर की बात को स्पष्ट करने का तरीका है, वो अनुशासनहीन तो नहीं है। सेल्फ कंसंट्रेशन का मतलब होता है स्वयं का अनुशासन करना, स्वयं से मोह करना नहीं, स्वयं के सुख के बारे में सोचना नहीं। आप स्वयं को कितना अनुशासित कर रहे हैं, जितना आप स्वयं को अनुशासित करते जाएंगे। देखिए, ज्ञान बिना अनुशासन के नहीं आता। तो जब आप स्वयं के प्रति बहुत अनुशासित हो जाएंगे तो संपूर्ण सृष्टि अपने अंदर का संपूर्ण ज्ञान आपके अंदर भर देगी और वही जीवन का सार होता है। तो अनुशासित होइए। दूसरे लोगों के प्रति आपका व्यवहार अनुशासित होना चाहिए, स्वयं के प्रति आपका व्यवहार अनुशासित होना चाहिए, सृष्टि के प्रति आपका व्यवहार अनुशासित होना चाहिए, विचारधाराओं के प्रति आपका व्यवहार अनुशासित होना चाहिए, दूसरों के विचारों के प्रति आपका व्यवहार अनुशासित होना चाहिए। समाज में
आपका व्यवहार अनुशासित होना चाहिए, परिवार में आपका व्यवहार अनुशासित होना चाहिए और अपनी इच्छाओं के प्रति आपको अनुशासित होना चाहिए। जब आप ये प्रारंभिक चरण चलना शुरू कर देते हैं तो धीरे धीरे आपका जीवन अनुशासन का पर्याय बनने लगता है और आप संपूर्ण ब्रह्मांड का ज्ञान प्राप्त करने में सक्षम हो जाते हैं और वो ज्ञान आपके लिए अत्यंत सहज हो जाता है और ज्ञान की उपस्थिति में ईश्वर का वास होता है। ध्यान रखिएगा।